ये आगे बढ़ता गया और देखते ही देखते 1 साल बीत गया। अमित के जाने का दर्द आज भी उतना ही ताजा था जैसे ये सब कल ही हुआ हो। घर की खुशियां मानो कहीं खो सी गई थीं। लेकिन जिंदगी तो चलती ही रहती है। इसी बीच परिवार ने सोचा कि अब निखिल की शादी करवा देनी चाहिए। आखिर अमित और निखिल की उम्र में सिर्फ 1 साल का ही फर्क था और शायद निखिल की शादी से घर में फिर से थोड़ी रौनक और खुशियां लौट आए। इसी उम्मीद के साथ उन्होंने एक नया फैसला लिया। बेटा, अब तेरी बारी है। परिवार को फिर से एक नई खुशी की जरूरत है। अगर तुम्हें कोई पसंद हो तो हमें बता दो। लेकिन बबीता, उसके चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी। जहां पूरे घर में निखिल की शादी की बात से हल्की सी उम्मीद और उत्साह नजर आ रहा था, वहीं बबीता चुप और उदास सी रहने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे ये फैसला उसे अंदर ही अंदर खटक रहा हो। परिवार को लगा कि शायद बबीता अभी भी अमित के जाने के दुख से बाहर नहीं निकल पाई है। लेकिन सच तो कुछ और ही था। उसकी खामोशी के पीछे सिर्फ दुख नहीं, बल्कि कोई ऐसी बात छुपी थी जिसका अंदाजा परिवार में किसी को भी नहीं था। निखिल के पापा की अचानक नींद खुल गई। उन्होंने उठकर घड़ी देखी। आधी रात बीत चुकी थी। उन्होंने सोचा थोड़ा बाहर टहल लिया जाए। आज अमित की बहुत याद आ रही है। जैसे ही वो बाहर जाने लगे, उन्होंने देखा कि मेन दरवाजा खुला हुआ था। ये देखकर वो एक पल के लिए ठिठक गए, क्योंकि रात के उस समय दरवाजा खुला होना बिल्कुल भी सामान्य बात नहीं थी। तभी पीछे की तरफ से हल्की सी आहट आई। उन्होंने मुड़कर देखा, बबीता चुपके से अंदर आ रही थी। उसके कदम बेहद धीमे थे और चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट और रहस्य छुपा हुआ था। बहू, इतनी रात को तुम कहाँ थी? पापा जी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस थोड़ा टहलने बाहर चली गई थी। बच्चा सो रहा था, इसलिए आपको जगाया नहीं। सॉरी। इतनी रात को बाहर मत जाया करो, सुरक्षित नहीं है। अगर टहलना हो तो छत पर ही घूम लिया करो। बबीता अंदर चली गई, लेकिन पापा के मन में एक अजीब सा शक पैदा